मैथ्स मित्र नितिन राठौर आपका लॉजिक माइंड एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम जो बेसिक सीरीज चला रहे हैं हमारे चैनल पर, उसमें हमने पिछली क्लास में वर्ग निकालना सीखा था। पहली क्लास में 5, 9 और 11 के वर्ग निकालना सीखे थे, स्क्वायर निकालना सीखे थे। उसके बाद हमने 1 से 99 तक वर्ग निकालना सीखे थे a + b के होल स्क्वायर के फार्मूले से। आज हम देखने जा रहे हैं कि 1000 के आसपास या 1000 से कम या 1000 से ज्यादा वाली संख्याओं के वर्ग कैसे निकालते हैं बिगर पेन उठाएं, या 100 के आसपास या उससे कम या ज्यादा वाले के वर्ग कैसे निकालते हैं। यदि आप हमसे जुड़े रहे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आप बिगर पेन उठाए 1000 से ज्यादा या 1000 से कम वाली संख्याओं के वर्ग निकालना सीख जाएंगे। तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं, जैसे कि जो संख्या यदि 10, 100 और 1000 के आसपास रहेगी, यदि वह 100 के आसपास है तो आपको आधार 100 मानना है। यदि वह 1000 के आसपास है तो आपको आधार 1000 मानना है। जितना भी कम या ज्यादा होगा उसका वर्ग करना है और बाकी संख्या में से उसे घटा देना है। मान लो मैं एक संख्या लेता हूं यहाँ पर, मान लो हमें 98 का वर्ग निकालना है। किसका निकालना है? 98 का वर्ग। पहले तो हमें दिमाग में ये पता होना चाहिए कि 98 किसके आसपास है, 100 के आसपास है कि 1000 के आसपास है। तो हम देखते हैं 98 100 के आसपास है, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा? 100। जिसके भी आसपास रहेगी वो हमारा आधार कहलाएगा। आधार का बहुत बड़ा फैक्ट है यहाँ पर। ये किसके आसपास है? 100 के आसपास है, मतलब कि आधार कितना हो जाएगा? 100। अब हम यह देखते हैं कि यह 100 से कितना कम है? 2 कम है। जब जितना भी कम रहेगा या ज्यादा रहेगा उसका वर्ग करना है। तो ये 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का वर्ग कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 4। जिस भी संख्या के आसपास रहेगा, यदि कम रहेगा या ज्यादा रहेगा तो उसका वर्ग करना है। तो यहाँ पर आधार कितना था? 100। 100 में कितनी जीरो होती हैं? 2। लेकिन यहाँ पर एक अंक आया, 2 जीरो है तो 2 अंक आएंगे लास्ट में। तो यहाँ पर हम एक मन से लगा देंगे 0। यदि कुछ भी अंक नहीं बच रहा है तो हम 0 लगा देंगे। पहले हमने क्या करा, इस संख्या को कंपेयर करा कि यह 100 के आसपास है या 1000 के आसपास है। हमने देखा कि यह 100 के आसपास है, तो ये कितना कम है पहले ये देखते हैं। तो कितना कम थी? यह 2 कम थी। जितना भी कम रहे उसका वर्ग करना है, तो 2 का वर्ग करा 4। लेकिन हम देखते हैं कि इसके आधार में कितने जीरो हैं? 2। तो 2 अंक आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अंक 1 आ रहा था तो मैंने मन से लगा दिया 1 0, तो 0 4। अब हमें क्या करना है, जितना भी कम या ज्यादा रहे उसको उसी संख्या से घटा देना है। तो यह 100 से कितना कम था? 2 कम था, तो 98 में से 2 गया, कितना बचा? 96। तो 98 का वर्ग कितना आ गया? 9604। जैसे कि मान लो आपको एक और क्वेश्चन में करता हूं, यहाँ पर मान लो 97 है, तो यह 100 के आसपास है। कितना कम है? 3 कम है, तो 3 का वर्ग कर दी, कितना हो जाता है? 3 का वर्ग 9। अब हमें कितने अंक चाहिए? लास्ट में 2 अंक चाहिए, क्योंकि ये 100 में 2 जीरो होते हैं, तो मैं 1 जीरो और लगा दिया, तो ये 0 9 गया। अब ये कितना कम है? 100 से 3 कम है। जितना भी कम रहेगा उस संख्या में से उसको घटा देंगे। तो 97 में से 3 गया तो कितना बचा? 94। तो 97 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9409। कितना हो जाएगा? 9409। मान लो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया 96। तो यह 100 से कितना कम है? 4 कम है। तो 4 कम है तो 4 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा? 16। अब यहाँ पर हम 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 2 अंक आ रहे हैं। हमारा सिद्धांत क्या बोलता है? जितने 0 रहेंगे उतने अंक आएंगे। तो यहाँ 2 अंक आ गए तो हम 0 नहीं लगाएंगे। तो अब 96 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 96। 4 कम है, तो 4 घटा दो 96 में से, तो कितना बचेगा? 92। तो 96 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9216। एक और मैं आपके एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, 95 का वर्ग। 95 का आपको पता है, 5 का 5 में करेंगे 25, 9 से बड़ा कौन है? 10, 10 का गुणा 9 में करेंगे तो 90 25। लेकिन अब हम इस ट्रिक से निकालेंगे। तो 95 कितना कम है? 5 कम है, तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। अब यहाँ पर 2 अंक आ गए तो हमें 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यह 95 कितना कम है? 100 से 5 कम है, तो इस 95 में से 5 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 90 25। इस प्रकार आप और निकाल सकते हैं। मान लो आपको निकालना हो 92 का। किसका निकालना हो? 92 का। तो 92 पहले तो ये देखिए किसके आसपास है? 100 के आसपास है। कितना कम है? कम है तो हम वर्ग करेंगे, ज्यादा भी होगा तो हम वर्ग करेंगे। तो 92 कितना कम है? 8 कम है। कितना कम है? 8। तो 8 का वर्ग कर दो, जितना भी कम ज्यादा रहेगा उसका वर्ग करेंगे। तो 8 का वर्ग कितना आया? 64। अब यहाँ पर 2 अंक आ चुके हैं, हमें 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इस 92 में से 8 को घटा दीजिए, तो 92 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 84। कितना बचेगा? 84।
तो 92 का वर्ग कितना हो गया? 84 64। आया समझ में? अब हम ज्यादा वाले क्वेश्चन करेंगे। ये तो कम वाले क्वेश्चन थे, अब ज्यादा होगा तो हम वर्ग कैसे निकालेंगे। मान लो आपको निकालना हो 103 का, किसका निकालना हो? 103 का। अब यह कितना ज्यादा है 100 से? 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है तो 3 का वर्ग करो 9। अब हमारे यहाँ किसके आसपास है? 100 के आसपास है, लेकिन इसमें जीरो कितने आती है? 2। तो यहाँ पर 2 अंक आएंगे, लेकिन यहाँ 1 अंक घट रहा है तो हमने जीरो लगा दिया। अब यह 103 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो इस 3 को 3 में जोड़ दिए। 103 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 10609 10,609 किसका वर्ग होता है? 103 का। एक और एग्जांपल देखिए, मान लो यहाँ पर आपको दे रखा है 108। कितना दे रखा है? 108। तो यह कितना ज्यादा है 100 से? 8 ज्यादा है, तो 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 64। कितना आ जाएगा? 64। अब मैंने 2 अंक है, 2 जीरो है, 2 अंक आ चुके हैं। अभी 108 कितना ज्यादा है 8 से? तो 8 और जोड़ दो, तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 116। तो ये कितना आ जाएगा? 11,664 किसका वर्ग है? 108 का। आपको केवल यह ध्यान रखना है, जितना भी यदि वह कम है उसका वर्ग करना है, और वो जितना संख्या कम है उसी को उस संख्या में से घटा देना है। जितना भी ज्यादा रहे उसका वर्ग कर देना है, और अंतिम अंक 2 आएंगे, क्योंकि 2 जीरो है 100 के आसपास है, तो अंतिम 2 अंक आएंगे, और जितना भी ज्यादा रहेगा उसी संख्या को उसी में जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर 8 कितना ज्यादा था? 8 ज्यादा था 100 से। 108 8 ज्यादा रहता तो 8 का वर्ग करा कितना है? 64। 64 लिख दिया। अब यहाँ पर 2 अंक आ चुके। 108 कितना ज्यादा है 100 से? 8 ज्यादा है, तो 108 में प्लस 8 कर दिया तो कितना आ गया? 116। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको निकालना हो 109 का। तो पहले इसको कंपेयर करो, कितना ज्यादा है 100 से? 9 ज्यादा है, तो ये 9 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 81। अब यहाँ पर 2 अंक आ चुके हैं, तो जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर 100 से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, तो 109 में 9 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 118 11,881। इस प्रकार हम 100 के नियरेस्ट और 100 से ज्यादा वाली और 100 से कम वाली संख्याओं के आसपास वाली संख्याओं के आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे 1000 के आसपास वाली संख्याओं के वर्ग निकालना। तो 1000 के आसपास वाली संख्याओं का आधार क्या हो जाएगा? 1000। अभी हम 100 से कंपेयर कर रहे थे, यदि वह 1000 के आसपास है तो हम 1000 वाली संख्याओं के से कंपेयर करेंगे। मान लो आपको निकालना है 1004 का। कितने का निकालना है? 1004 का वर्ग निकालना है। तो यह पहले तो यह देखो कितना ज्यादा है 1000 से? 4 ज्यादा है, तो 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 16। लेकिन 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3। लेकिन यहाँ पर अंक कितना आ रहे हैं? 2। तो एक जीरो अपनी मन से लगा देंगे, तो 0 16 हो गया। अब ये 1004 कितना ज्यादा है? 1000 से 4 ज्यादा है, तो 4 इसमें और जोड़ दो, तो 1004 में 4 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 1008। तो आपको कितना वर्ग आया? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख 8,016 किसका वर्ग है? 1004 का। आया मजा? अब आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा जब आपको निकालते सीखोगे। जैसे कि आप मान लो दूसरा निकालना हो 1006 का। किसका निकालना हो? 1006 का। यह ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1000 से? 6 ज्यादा है, तो 6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 36। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि हमारे 1000 में कितने जीरो हैं? 3। लेकिन अंक आ रहे हैं 2, तो मैं एक और जीरो लगा दूंगा, तो जीरो 36 होगा, 3 अंक बन गए। अब ये 1006 कितना ज्यादा है 1000 से? 6 ज्यादा है, तो 1006 में 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1012। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1006 का वर्ग कितना आया? 10,12,36। इसी प्रकार मान लो आपको एक और संख्या दे रखी है 1008। कितना दे रखी है? 1008 या 1011 मान लेते अपन। 1011 दे रखी है, इसका वर्ग निकालना है। तो अब हमें 11 ज्यादा है 1000 से। 1011 कितना ज्यादा है? 1000 से 11 ज्यादा है, तो 11 का वर्ग कितना होता है? 121। अब हमें कितने जीरो है अंक? 3। लेकिन 3 अंक आ रहे हैं, तो अब हम जीरो नहीं लगाएंगे, तो 121 ऐसा कैसा? अब 1011 कितना ज्यादा है? 1000 से 11 ज्यादा है, तो 11 फिर से प्लस कर दो, तो कितना जब बन जाएगा? 1022। कितना बन जाएगा? 1022। तो यहाँ लिख देंगे 1022। तो 10,22,121 किसका वर्ग है? 1011 का। इसी प्रकार ये हमने ज्यादा वाले देखे, अब कम वाले देखेंगे। कम वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं 1000 के आसपास वाली संख्याओं का। तो मान लो आपको दे रखा है, मान लो 996। कितना दे रखा है? 996। तो 996 पहले तो हम देखेंगे 1000 से कितना कम है? 4 कम है, तो 4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 16।
लेकिन अंक कितना आने चाहिए 3, आ रहे हैं यहाँ पर 2, तो एक जीरो लगा देंगे, तो 3 अंक हो गए। अब 996 1000 से कितना ज्यादा आया कम है, 4 कम है, तो 4 कम कर देंगे। 996 में से 4 गया तो कितना बचा 992, तो कितना आ गया 9,92,16 996 का वर्ग। मान लो आपको दे रखा है 992 दे रखा है, कितना दे रखा है 992। पहले हम ये देखें कितना कम या ज्यादा है, तो 1000 से कितना कम है 8 कम है, तो 8 का वर्ग रहेंगे कितना 64। हम देखेंगे यार कितने अंक आने चाहिए 3, लेकिन अंक आ रहे हैं 2, तो मैं एक जीरो और लगा दूंगा, तो जीरो 64 हो गया। अभी 992 कितना कम है 1000 से 8 कम है, तो इसमें से 8 क्या कर दूंगा घटा दूंगा, तो कितना बचेगा 984 बचेगा, कितना बचेगा 984। तो आपको ये कितना आ जाएगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,84,064, 992 का वर्ग। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो आपको दे रखा है 995, तो ये कितना कम है 5 कम है, तो 5 का वर्ग करेंगे कितना 25। अंक आने चाहिए 3, आ रहे हैं कितने 2, तो एक जीरो मैंने लगा दिया। अब 995 से 5 घटा दो, क्योंकि 1000 से 5 कम है, तो 995 से 5 गया तो कितना अच्छा 990, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना अच्छा 9,90,025। इस प्रकार आप 1000 के आसपास वाली संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि यदि वह ज्यादा है तो उसका वर्ग करना है, और जितना भी ज्यादा है उसको उस संख्याओं से घटा देना है। इस प्रकार आप आसानी से वर्ग निकालना सीख जाएंगे। यदि हमारी बेसिक सीरीज के तीनों पार्ट आपने देखे हैं तो आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारे वीडियो को बहुत शेयर करें और इसे लोगों तक पहुंचाएं। जो भी बैंक एसएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा है या नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है, उनके इस वीडियो के माध्यम से बहुत सहायता मिलेगी। आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।